Morning students, welcome to online classes of CG Public School, class first, subject math, chapter 12. Our topic is money, page number 147. आज हम करेंगे पेज नंबर 147. Our topic is circle the articles that you can buy in 40 rupees. इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको कुछ आर्टिकल्स हैं उन पर जो 40 रुपीज़ तक आ सकते हैं उन पर आपको सर्किल करना है. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको करेंसी भी दी गई है नोट और कॉइन की फॉर्म में. 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ का कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है और 2 रुपी का कॉइन है. तो टोटल कितने रुपीज़ हैं? 40 रुपीज़. देखिए हम काउंट करते हैं. 20 रुपी का नोट, फिर 10 रुपी का नोट. तो 20 रुपी और 10 रुपी ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30. देन फिर 5 रुपी का नोट. तो 30 में जब हम 5 रुपी और कर देंगे ऐड तो क्या हो जाएगा? 35. फिर कॉइन है 2 रुपी का, तो 35 में हम 2 रुपी को कॉइन को ऐड कर देंगे 37. एंड 1 रुपी का कॉइन, 37 और 1 प्लस 38. फिर 2 रुपी का कॉइन है तो 38, 39 एंड 40. ओके, इस तरीके से हमारे पास 40 रुपीज़ हैं. अब हमें यहाँ पे नीचे देखिए कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको. इनको आपको खरीदना है इन पैसों से. तो कौन कौन सी चीज़ें आप खरीद सकते हैं इनमें से अगर आपके पास 40 रुपीज़ हैं? तो देखिए आप 10 रुपीज़ की पतंग खरीद सकते हैं क्योंकि ये 10 रुपी की है. या फिर आप टॉफ़ी खरीद सकते हैं, पपाया खरीद सकते हैं, बॉल भी खरीद सकते हैं और आइसक्रीम खरीद सकते हैं, फ्लावर खरीद सकते हैं रोज़ का. लेकिन ये सारी चीज़ें आप 40 रुपीज़ में एक साथ नहीं खरीद सकते. इनमें से कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हैं 40 रुपीज़ के अंदर. कुछ चीज़ें आपको इनमें से 40 रुपीज़ में, आप 40 रुपये हैं आपके पास, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं आपके पास जो आप खरीद सकते हैं. इनमें से कोई भी 40 रुपीज़ तक खर्च करके आप इनमें से खरीद सकते हैं. अगर आप 40 रुपीज़ में आपके पास बॉल लेंगे तो सिर्फ एक बॉल ही ले पाएंगे आप. और अगर आप पतंग लेंगे, काइट लेंगे तो आप 40 रुपीज़ में आप तो उसमें से 10 रुपये की पतंग खरीद सकते हैं. 30 रुपीज़ आपके पास बच जाएंगे. ओके, टॉफ़ी लेंगे तो आपके पास 35 रुपीज़ बच जाएंगे 40 रुपीज़ में से. अगर आप पपाया लेंगे 30 रुपये का है तो 40 रुपीज़ हैं आपके पास, तो आप इसको आराम से खरीद सकते हैं. इसको खरीदने के बाद आपके पास 10 रुपीज़ भी बच जाएंगे. आइसक्रीम अगर आप लेंगे तो 40 रुपीज़ आपके पास हैं तो आप आइसक्रीम खरीद सकते हैं. 25 की आइसक्रीम खरीदने के बाद आपके पास 15 रुपीज़ माइनस बच जाएंगे. ओके, और रोज़ है यहाँ पे वो 10 रुपये का है, उसको लेने के बाद आप 40 रुपीज़ हैं आपके पास तो आप ले सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं. लेकिन आपके पास इसको खरीदने के बाद 30 रुपीज़ बच जाएंगे. और पेंसिल भी ले सकते हैं आप. पेंसिल 5 रुपीज़ की है तो आपके पास 40 रुपीज़ हैं तो आप पेंसिल खरीद सकते हैं. पेंसिल अगर आप 5 रुपये की खरीदेंगे तो आपके पास 35 रुपये बचेंगे. लेकिन आप इनमें से क्या नहीं खरीद सकते? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं 40 रुपीज़ हैं आपके पास, तब भी बॉटल नहीं खरीद सकते, बैट नहीं खरीद सकते, टिफिन बॉक्स नहीं खरीद सकते और आयरन नहीं खरीद सकते. क्योंकि बॉटल 80 रुपीज़ की है, बैट 60 रुपीज़ का है, बुक 85 रुपीज़ की है और टिफिन बॉक्स 100 रुपीज़ का है, आयरन 200 रुपीज़ के. ये चीज़ें आप नहीं खरीद सकते हैं. ओके, कैन यू प्ले शॉपिंग गेम विद योर फ्रेंड यूजिंग डमी ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स अवेलेबल इन योर मैथ बुक, मैथ किट. यहाँ पे देखिए आप एक गेम खेल सकते हैं अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके घर में भाई बहन हैं उनके साथ, पेरेंट्स के साथ. डमी कॉइन आपको दे रखे हैं यहाँ पे और नोट्स दे रखे हैं. उनसे आप पीछे आपकी बुक में दे रखे हैं मैथ किट में डमी कॉइन्स और डमी नोट. उनसे आप एक गेम खेल सकते हैं जिससे आप चीज़ें परचेज करना और करेंसी को कैसे यूज कर सकते हैं वो सीख सकते हैं. राइट टेंस एंड वंस, रनिंग सम्स में देखेंगे. राइट टेंस एंड वंस, यहाँ पे आपको टेंस और वंस लिखने हैं. तो यहाँ पे 46 है, 46 में टेंस क्या है? 4 और वंस क्या है? 6. इसी तरीके से आपको 17 में से टेंस और वंस को अलग अलग करना है. ओके, अब हम पेज पलटेंगे. पेज नंबर 148. यहाँ पे आपको एक वर्कशीट दी है, हम वर्कशीट को करेंगे. बनी हैज 100 रुपीज़. टुडे इज हर फ्रेंड बर्थडे. हेल्प हर टू यूज द मनी बेल बाय यूजिंग डिफरेंट आइटम फ्रॉम द गिवन आइटम. यहाँ पे जो आपको आइटम दिए गए हैं इनमें से उस बनी के पास, बानी जो है, बानी उसके पास क्या है? 100 रुपीज़ हैं और बानी को उसका फ्रेंड का बर्थडे भी है तो आप उसको इन पैसों को अच्छे से यूज करने के लिए आप उसकी हेल्प करेंगे और वो इन पैसों से क्या डिफरेंट अलग अलग आइटम खरीद सकती है वो देखेंगे आप. और यहाँ पे उसकी लिस्ट भी बनाएंगे. तो केक अगर खरीदेंगे
तो 1 केक आएगा और उसके बाद 20 रुपीज़ लेस आपके पास बच जाएंगे। अगर हम बॉल खरीदेंगे तो हम इसमें से बॉल खरीद सकते हैं 100 रुपीज़ में से, और आइसक्रीम भी खरीद सकते हैं, 2 चीज़ खरीद सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास 15 रुपीज़ बच जाएंगे। और अगर हम केक या बॉल दोनों चीज़ एक साथ नहीं खरीद सकते, अगर हम टिफ़िन बॉक्स खरीदेंगे और आइसक्रीम खरीदेंगे तो भी हमारे पास पैसे बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 30 रुपीज़ बच जाएंगे। 45 एंड 25 70, तो हमारे पास 30 रुपीज़ बच जाएंगे। तो हमने खरीदा सबसे पहले फुटबॉल है 60 रुपीज़ का, एंड सेकंड सीरीज पे हमने खरीदा आइसक्रीम है 25 रुपीज़ का। तो टोटल हमने कितने रुपए 100 में से स्पेंड कर दिए? 85। लेफ्ट मनी हमारे पास क्या बचा? 25 रुपीज़ हमारे पास, 15 रुपीज़ हमारे पास बचे। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। राम गॉट 30 रुपीज़ फ्रॉम हिज फादर। राम के फादर ने उसको 30 रुपीज़ दिए। 10 रुपीज़ फ्रॉम हिज ब्रदर, और 10 रुपीज़ उसके ब्रदर ने दिए। एंड 50 रुपीज़ हिज ग्रैंडफादर, और 50 रुपीज़ उसको उसके ग्रैंडफादर ने दिए। फॉर हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट फॉर हिज बर्थडे? उसके पास कितनी मनी हो गई अपनी बर्थडे के लिए उसको कितनी मनी मिल गई? टोटल मनी गॉट 90 रुपीज़। उसको टोटल 90 रुपीज़ अपनी बर्थडे के लिए मिल गए। ओके, इस तरीके से आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और इसकी पिक मेरे पास भेजेंगे। और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने अटेंडेंस नहीं भेजी है। जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं भेजी है वो प्लीज़ सेंड करें अपनी अटेंडेंस मेरे पास। ओके, थैंक यू।